मालदारों पर यह कुर्बानी वाजिब हो गई। कौन से मालदार होने चाहिए? वो मालदार जिन पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होता है, उन मालदारों पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। सोना और चांदी के लिए, सोना और चांदी इसका निसाब शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है। 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना। ज़कात के लिए शर्त है मौजूद भी हो, हौलाने हौल भी हो। सदक़तुल फ़ित्र और क़ुरबानी के लिए मौजूद होना शर्त है, साल गुजरना शर्त नहीं है। जैसे जिस आदमी के पास यकम शवालुल मुकर्रम को ये 52.5 तोला या 7.5 तोला या इसके बक़दर कीमत हो, उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होता है। ऐसे ही जिस आदमी के पास 10, 11, 12 इन 3 दिनों में 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा इन 3 दिनों के अंदर इतना माल मौजूद हो, वो आदमी शरीयत की नज़र में मालदार होता है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। आम तौर पर बंदा पहले से मालदार होता है। अचानक मालदार हो जाना और अचानक गरीब हो जाना ये इत्तिफाकी चीज़ है। कभी कभी बंदा अचानक मालदार होता है और कभी कभी बंदा अचानक गरीब हो जाता है। खुदा न खास्ता 9 और 10 ज़िलहिज्जा के दरमियान की रात में दुकान पर, फैक्ट्री में आग लग गई और जो कुछ सरमाया था वो सब जलकर राख हो गया। ये अचानक गरीब हो गया। और यही बंदा, ये लड़का कोई मालदार नहीं था, तमाम माल का मालिक इसका अब्बा था। रात को अब्बा का इंतकाल हो गया, सुबह को ये बेटा इस पूरी जायदाद का मालिक हो गया। यह अचानक मालदार बन गया। कल तक इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, आज इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। ये तो अचानक। आम तौर पर बंदा पहले से मालदार होता है, तो पहले से मालदार शख्स पर कुर्बानी वाजिब। जो निसाब का मालिक होगा, सोना और चांदी और खालिस पैसा, अगर खालिस पैसा होगा जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की बनती होगी, आजकल के जम्मू के एतबार से तकरीबन 36-37 हज़ार रुपया जिसके पास मौजूद होंगे तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। चूँकि शहरों के एतबार से चांदी की कीमत बदल जाती है, लिहाजा जो जिस शहर का होगा वहाँ की चांदी की कीमत मालूम की जाएगी। तो बंदा अगर जम्मू के अंदर रह रहा है और उसके पास 36, 37, 38, ये 36 से लेकर 40 के दरमियान में जिसके पास माल होगा, इसलिए कि हर नए दिन सोना चांदी का रेट नया आता है, इसलिए एहतियातन ये कीमत बताई जाती है। उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। घर के अंदर मान लीजिए 5 बंदे हैं, बाप, दादा और 3 पोते। कभी ऐसा होता है दादा खुद रिटायर हो चुका है, 50,000 खुद पेंशन लेता है, बेटा तुम अपना काम करो, मेरे पास अपनी मालियत खुद मौजूद है, मुझे अपनी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है और खाना पीना तुम देते रहते हो, मेरे पास अपना माल है। बाप ये ख़ुद मालदार है, ये ख़ुद जॉब करता है, ये ख़ुद मुलाजमत है। बेटा ये तीनों के तीनों मुलाजिम हैं। मुलाजमत वाले पेशे में आम तौर पर यह होता है सब अलग अलग मालदार होते हैं, लेकिन मसला फंसता है वहाँ जहाँ पर घर का बड़ा बाप, ये बाप या मज़दूर हो या ताजिर है, तो दोनों एक जैसे होते हैं। ताजिर का मतलब हमारे यहाँ होता है मालदार और मज़दूर का हमारे यहाँ मतलब होता है गरीब। लेकिन बाज़े मज़दूर बड़े बड़े मालदारों से मालदार होते हैं, वो छुपे रुस्तम होते हैं, वो चूँकि सरमायादारी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, तिमन जो पता बेचारे अचानक का मुसीबत ही आना कहती है। मालदार को पता है हो जाएगा, वो भी देगा, वो भी देगा, वो भी देगा,
गरीबश पतासन, जब मुसीबत आएगी वो बोल कर नहीं आती है और फिर गरीब को कोई देता भी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बचा के रखता है। कभी कभी दिखने वाला गरीब और फ़कीर वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का मालिक होता है, और चलने फिरने वाला मालदार जिसको 1 लाख तनख्वाह आती है, उसको देखो बैंक बैलेंस के दबरनाज कहीं ना पूरा इंशुन का सन, कुछ जमा रखा हो ना क्या इंशुन पूरा ही नगा सन। 10,000 वाले के पास बैलेंस है और लाख वाले का पूरा ही नहीं होता है, वो अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। लाख तनख्वाह वाले की ज़िंदगी लग्जरी ज़िंदगी होती है, और ये दिहाड़ी लगाने वाला बेचारा गरीब फटीचर होता है, तो ये ऐसे गुजारता है, ये जमा करता है, वो नहीं करता है। जैसे यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो मालदार होता है, तो अगर वो कहीं पर ज़्यादा खर्च नहीं करना है, हमारा मिजाज है एकदम पता है कंजूस का, तो ये बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में देता नहीं है। ख़ास तौर पर हमारी बरादरी वाले लोग यानी मदरसे वाले, जब किसी मालदार के पास चंदा दे दो, वो देता वहाँ से 50 रुपये, तो ना शर्म छे नसीवन 1.5 लाख शुक्र तनख्वाह राटन 5,000 रुपये चंद लोग मुझे दीवन, ये क्या कर रहे थे, ये बेइज्जती है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता, ये 1.5 लाख लेने वाला ये 1.5 करोड़ का पहले से मकरूज है, जो बैंकन मोल था मोल है तो मुतासन, इसने यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, मेरा बेचारा मकरूज होता है। लेकिन यह इत्तेफाकी बात होती है, गरीब को मालदार नहीं समझते और मालदार को कंजूस नहीं समझना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर घर का कोई बड़ा बाप और उसके बेटे मजदूरी में या तिजारत में शरीक है, यहाँ जाकर मसला फंस जाता है कि अब यहाँ पर इन 3 बेटों और बाप या अलग अलग कुर्बानी देंगे या एक साथ कुर्बानी देंगे। कभी ऐसा होता है 3 बेटे और बाप मालिक है, सरबराह है, पूरी तिजारत चलाता है, कमांड अपने हाथ में है, अकाउंट सिर्फ इसके नाम का है या फर्म के नाम है, और साइन सिर्फ खुद करेगा, और असल साइन करने वाला अथॉरिटी अपने पास होती है, बेटे तो ऐसे ही साथ में है। इस सूरत में अगर बेटे अलग से मालदार नहीं है, सिर्फ बाप मालदार है, उनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन मालिक अथॉराइज सिर्फ बाप है, तो इस मौके पर कुर्बानी सिर्फ बाप पर वाजिब होगी, बेटों पर नहीं, इसलिए कि पूरे माल का मालिक बाप है। लेकिन कभी ऐसा होता है बेटे अलग से मालदार होते, वो जेब खर्च देते रहते हैं, और हमारी तरह नहीं 5 रुपये, वो देते हैं डेली के उनको 1000 रुपया, और 1000 रुपये में से कितना खर्च करेगा, फजूल खर्ची भी करेगा, वो जमा करके रखता है, जमा करके रखता है। ये इसको मालिक एज ए मालिक नहीं बल्कि जेब खर्च देता है, इस दफ़ा नस के हमेशा खर्च करो, वो जमा करता रहता है। इसके बाद 2-2.5 लाख जमा हो जाते हैं। इधर बाप ने इसका मालिक नहीं बनाया है, ये अलग से मालिक हो गया है। अगर अलग से मालिक हो गया है तो कुर्बानी इस पर भी वाजिब, और कुर्बानी इस पर भी वाजिब है। मसला सिर्फ ये होगा कि कौन किस माल का मालिक है। अगर अलग अलग माल के मालिक है सब पर कुर्बानी वाजिब, और अलग अलग माल पर मालिक नहीं है तो फिर अकेला बंदा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। यहाँ पर अहम मसला यह होता है कि मियाँ बेचारा गरीब होता है और मैडम बेचारी मालदार होती है। इसको सोना मिला है मेहर में भी, इसको सोना दिया है बाप ने भी, इसको सोना दिया है भाइयों ने भी, फला ने इसको 10-12 तोला सोना जमा हो गया है, और मियाँ ये बेचारा कमाता है, खाता है, कमाता है हैंड टू माउथ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, इतना इस बेचारे का सर्कल चलता है। अब इसको पूछते हैं 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी की, दबना कैमी शिकार भी तो खाने के लाले पड़े हुए, कुर्बानी कहाँ से कर दी। मैडम को पूछते हैं कितना सोना, दबना 10 तोल चुम कुर्बानी धनिया पर कब है, मैं छू ही नहीं किया। सोना 10 तोला रखा हुआ है कि तो मालदार हो, मैं कैसे मालदार हूँ, मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है। हाँ, औरतें सिर्फ पैसे को माल समझती है, सोना चांदी उनके यहाँ माल नहीं होता है, वो कहते हैं जेवर। और फिर बाज़ औरतें कहती है दबन जिस जेवर को पहन लो उस पर न ज़कात है न कुर्बानी है। गलत है ये। इस जेवर को तुम चाहे पहनो और चाहे ट्रंक के अंदर रखो, चाहे बैग के अंदर रखो, कुर्बानी तुमको करनी है, ज़कात तुमको देनी है, सदक़तुल फिर को तुमको देना। दबना दिमकत पैटर्न, दिक्कत पैटर्न, ये सोना बेच लो थोड़ा सा और दे दो यहाँ, और या उसको 7.5 तोला से कम करो। और बाज़ गरीब औरतें तो डबल गेम चलती है,
एक तरफ से कहती हैं हम गरीब हैं, दूसरी तरफ से 2 तोला सोना रखा है, तो चाइनीज वो थॉमसन हार थॉमसन। चांदी अगर इतनी सी भी होगी तो ये औरत बन जाती है मालदार। इस पर ज़कात भी वाजिब होती है, कुर्बानी भी वाजिब होती है, सदक़तुल फ़ितर भी वाजिब होता है। लिहाजा गर गैसिस जयन पुरसुन कि कितना सोना है कितना चांदी है, मियाँ को चाहिए बीवी से पूछे, बेटे को चाहिए कि माँ से पूछे। अम्मी जान कुर्बानी वाजिब होगी तो देनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये कि जो बंदा मालदार होगा, बंदा या बंदी, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी क्या देगा? कुर्बानी अकेला जानवर भी दे सकता है और 7 जानवर वाले जानवर में हिस्सा भी डाल सकता है, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि बंदा अकेला कुर्बानी करे, अकेला जानवर खरीदे, चाहे 7 वाला चाहे 1 वाला, अकेला करे। मगर इस क्या शवरन दबन्नाज मरी ही बकरी खुदा के नाम पर दे दो। हम बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती कर जाते। अच्छे अच्छे मालदार वो दुम्बा नहीं खरीदते हैं, वो भेड़ू नहीं खरीदते, वो हिस्सा डालते हैं। क्यों? और हिस्सा डालने में भी तलाश करते हैं सस्ता कहाँ से मिलेगा, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ हिस्सा डाल देते हैं। और फिर ये भी उनको ख्याल नहीं होता है जहाँ मैं डाल रहा हूँ वो सही भी है या नहीं भी हो रही। ये कुर्बानी है, ये वाजिब है। इसलिए जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, देना है, तहक़ीक़ ज़रूरी है, ऐसे जहाँ कुर्बानी करा रहे हो वो भी तहक़ीक़ होनी चाहिए, बंदा मोतबर होना चाहिए। आज तो बंदे पूछते दबना फ़लस्तीन वाले खदर सो कुर्बानी पहुँचो। पहले तो यही मालूम है फ़लस्तीन की इमदाद कर लेना यह अलग एक मरहला, ये सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पैसा आप फ़लस्तीन में भेज रहे हो, क्या ये फ़लस्तीन पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है? हर जगह गद्दार होते हैं, हर जगह मुनाफिक होते हैं, वहाँ पर भी कुछ गद्दारों की लिस्ट है जो कौम से फ़लस्तीन के नाम पर पैसा लेते हैं, हड़प कर जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। बच्चे मर रहे, मकान गिर रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा हर जगह पर फ़र्ज़ वाजिब वाला माल तहक़ीक़ करके देना चाहिए। मोहतात उलमा ये कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल कुर्बानी का पैसा वहाँ नहीं भेजना चाहिए। आपको भेजना इमदाद का पैसा वहाँ भेजो, किसी और जगह पर भेजना पहले तहक़ीक़ कर लो। देखो हमारे घर में के अंदर मेहमान आता है, कसाई ने शिकसन कसाई से कहते अच्छा गोश्त दे दो। क्यों? मेरे यहाँ मेरे उस्ताद आए हैं, मेरे यहाँ मेरा पीर आया है, मेरे यहाँ मेरा मुर्शिद आया है, मेरे यहाँ मेरा उस्ताद आया है, या मेरा ससुर आया है, या मेरा साला आया है, या कोई रिश्ता कोई बड़ा आदमी आया है, लिहाजा अच्छा माल दे दो। जब कुर्बानी का नंबर आता है दबना सस्ते का इच्छो, जहाँ 1000 रुपये का हिस्सा मिलेगा वहीं डाल देंगे। और बकरा तुम बहुत दे दो, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास और है। जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया उनको चाहिए अपना बकरा खरीदे, अपना भेड़ू खरीदे, अपना जानवर खरीदें और अपने हाथ से उसको ज़िबा करें। लेकिन जिनके पास वाकई वसाइल नहीं है, माल तो है लेकिन कम है, मिसाल एक बंदे के पास सिर्फ 45,000 है और ज़रूरत की चीज़ें, वैसा बंदा अगर 2,000, 3,000, 4,000 का हिस्सा डाल देगा, सवाब उसमें भी मिलेगा, फ़र्ज़ वाजिब उसके ज़िम्मे से उतर जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता है जितना ज़्यादा और अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा कुर्बान किया और मैं भेड़ू कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। दबन्नाज वारिया कसाई लुटन आज कोई बात नहीं है। अगर वाकई कसाई हम पर जुल्म कर रहा है, उस जुल्म का बदला अल्लाह के यहाँ देना होगा। लेकिन अगर उसने पाला है, पोसा, उसने परवरिश की है और अच्छा तगड़ा जानवर उसने बनाया है, तो तकड़ी कीमत लेने में उसको बेचारे को कौन सी परेशानी होगी। साल भर उसने उसको चारा खिलाया, उसको पाला पोसा है। आज अगर वो 10 की जगह 12 आपसे ले रहा है और 12 की जगह 15 ले रहा है, कोई जुल्म नहीं कर रहा है, उसका भी खर्चा चल जाएगा। इसलिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छा तगड़ा जानवर ख़रीदना चाहिए, फिर उसकी कुर्बानी करनी चाहिए। मुकीम पर तो है ही है कुर्बानी वाजिब। मुसाफिर अगर कोई घर से दूर है, आज के ज़माने के अंदर मुश्किल नहीं, घर वालों को फ़ोन करेगा मेरी तरफ से वहाँ कुर्बानी करो, यहाँ कर नहीं सकता हूँ। ऐसे ही बंदा नफली कुर्बानी भी करना। बाज़ वो होते जो ये कहते दबन्ना पहली तरफ करो ना, अब मैं अपने बच्चों की तरफ से करूँगा, बेटा मुझे बहुत प्यारा है बेटे की तरफ से करूँगा। पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करना लाजिम है, उसके बाद
नाबालिग औलाद की तरफ से या मुर्दों की तरफ से। नफली कुर्बानी करना ये दूसरा दर्जा है, पहला दर्जा है वाजिबी कुर्बानी। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपको बेटा प्यारा ज़रूर है लेकिन बेटा मासूम भी है, बेटे को गुनाह कोई नहीं है, और मुझसे और आपसे तो गुनाह होते ही रहते हैं, लिहाजा अगर नफली कुर्बानी भी करनी है बेहतर या अपनी तरफ से पहले कर दो, बाद में बेटे की तरफ से कर दो। हमसे गुनाह होते रहते, वो मिट जाएंगे, और बेटे की तरफ से वो बाद की कुर्बानी है, करो या न करो। फिर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो आम है, एक अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए। और खाल को बेचना नहीं चाहिए बल्कि उसको गरीब को देना चाहिए, और किसी गरीब को देकर उसके हवाले कर, आम तौर पर मदरसों में या गरीब गुरबा को दिया जाता है, उसमें भी बेच कर अपने हिस्से में नहीं। हाँ, अगर आपने बेच दी तो पैसा फिर गरीब को दे देना चाहिए। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।